नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुरुवार को गाय को खिला दें रोटी के साथ, ये एक चीज़ बरसेगा धन ही धन। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में क्या होता है, गाय को माता के रूप में हम पूजते हैं, पर आज के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आज की जो यंग जनरेशन है वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और ज़्यादातर इन बातों को अंधविश्वास बना करके इग्नोर कर देती है। पर आपको हम बता दें कि आज का युवा वर्ग जो गाय के सिवा कुत्तों को पालना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सभी को एक छोटी सी बात आज हम बताते हैं कि अगर आपके घर पर गाय की आपके अंदर भक्ति है या गौ माता की प्रति श्रद्धा है तो वो आपके घर में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की शक्ति रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इंद्र पूजा को बंद करवाकर गौ माता की पूजा प्रारंभ करवाई थी, क्योंकि गाय को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। गाय का दूध हो या गाय का गोबर हो या गाय का मूत्र हो, सभी में सारे औषधि गुण होते हैं और जो भी व्यक्ति इनका उपयोग करता है वो कई तरह के बीमारियों से बचा रहता है। जिस घर में गाय रखी जाती है वहाँ कभी भी वास्तु दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। घर में सुख शांति का वास होता है और पुराणों के अनुसार गौ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को कभी भी सताना नहीं चाहिए, उनको झाड़ू आदि से मारना नहीं चाहिए। उनकी हत्या करना नरक के द्वार खोलने के समान होता है। माना जाता है कि मनुष्य को कई जन्मों तक दुख भोगने पड़ते हैं। अगर हम साइंस की माने तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ठीक इसका उल्टा करते हैं। दोस्तों, गाय को माना जाता है गौ माता। मनुष्य को मरने के बाद उसे बैतरणी नदी पार कराती है। कहा जाता है कि बैतरणी नदी यानी कि नरक तक पहुंचाने के लिए जो नहीं होती है उसको पार करना हो तो अगर जीवन में आपने गौदान किया है या गौ सेवा की है तो आपको उस नदी को पार नहीं करना पड़ता। भारत में तो गौ माता को हम देवी का दर्जा देते हैं और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर भी गायों की विशेष पूजा की जाती है। उनका मोरपंख आदि से श्रृंगार किया जाता है। अथर्ववेद में बताया गया है कि गाय समृद्धि का मुख्य स्रोत है, समृद्धि और प्रचुरता का भी घोतक है, सृष्टि के पोषण का स्रोत है, जननी है। गाय के दूध से बहुत तरह के उत्पादन बनाए जाते हैं। गोबर से ईंधन और खाद्य मिलता है, इसकी मूत्र से दवाई और उर्वरक बनते हैं। इसलिए यह सिर्फ पूजनीय ही नहीं बल्कि दूध भी देती है, बल्कि इनके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति भी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई भी अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर यानी कि मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय को और बछड़ा बांध देते हैं तो उस जगह को पवित्र बना देते हैं। ये भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ माता घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफ़ी सारे संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो यानी कि संक्रामक जो रोग जैसे कफ, खांसी, सर्दी, जुखाम आदि का आना, ये सारी चीज़ें बिना दवाइयों के भी कम हो जाते हैं। अगर आपको गाय के अचानक से आपको गाय पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो आप भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, यानी कि और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभकारी होते हैं, लाभदायी होते हैं। पंचगव्य क्या क्या देखिए, गाय के
दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में लोग गौमाता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको अपमानित करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, लेकिन ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे में गौ माता को रखना थोड़ा कठिन है, महंगा है। हो सकता है ऐसे में आप गौ माता को रोटी दें, कम से कम रोटी तो दे ही सकते हैं। आप समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आपके घर में बरकत होने लगेगी अगर आप रोटी नित्य खिलाते हैं एक रोटी गाय को। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। गाय के दूध में अत्यंत यानी कि महत्वपूर्ण औषधीय गुण होते हैं। अगर आप नित्य गाय का दूध सेवन करें तो निरोग होता है वह व्यक्ति, वह कभी रोगी हो ही नहीं सकता है। उससे बात यानी कई प्रकार की जो बीमारियां होती है इनका सामना नहीं करना पड़ता है, लकवे जैसे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए गाय की सेवा नित्य करें। गौशाला में गाय के एक दीपक नित्य जलाया करिए। ध्यान रखिएगा, गाय के गौशाला में एक दीपक अगर आप नित्य जलाते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बनता है। आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, व्यापार, कई तरह के लाभ और धन की बारिश होती है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में कृपा करती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का भी वास गाय के अंदर होता है। उन 33 करोड़ देवी देवताओं में माता लक्ष्मी जी का भी वास गाय में होता है। इसलिए गौ माता की नित्य पूजा आराधना करें। कोशिश करें कि माता की जितना ज़्यादा पूजा करें, आरती करें, उनके दाहिने चरण का स्पर्श करें, उनकी जहाँ खुरे जहाँ जहाँ जाए उस धूल को अपने मस्तक पर लगाएं। इससे आप पवित्र होते हैं और धन की बारिश होती है, धन की बरसात होती है, आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, गौ माता को जितना ज़्यादा आप यानी कि पूजा करें उतना कम है। आप उन्हें नित्य पानी पिलाएं अपने हाथों से। कोई भी गाय अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो एक रोटी जरूर खिलाएं, उसे पानी पिलाएं, उसे यानी कि एक रोटी में गुड़ डाल के भी खिलाएं। कोई भी गाय अगर आपके घर में आती है तो निश्चित तौर पे आपको क्या करना चाहिए, ये एक चीज़ जरूर खिलाएं। रोटी के साथ गुड़ और तिल आप भी खिला सकते हैं। अगर नहीं आप ये कर सकते तो देखिए, गुड़ और तिल का बना लड्डू भी आप गाय को जरूर खिलाएं। गुड़ और तिल से बने लड्डू से कहते हैं खिलाने से आप घर में धन की बारिश होती है, धन धान में बरकत होती है। माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में वास करती हैं। धन की कमी कभी नहीं महसूस होती है, धन की बरसात होती है और खूब सारा धन आपके घर में होता है। यानी कि आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में खूब धन संपदा होती है। तो गाय को आप हरी घास खिलाएं। गाय को आप यानी कि एक रोटी जो सबसे पहली रोटी बने वो जरूर खिलाएं। गाय को जो आपके घर में पहली रोटी बने वो खिलाएं, उसमें गुड़ और काला तिल डाल के खिलाएं, मिश्री डाल के खिलाएं, तो कहते हैं सोने पे सुहागा। तो दोस्तों, गाय को क्या एक चीज़ खिलाएं, गाय को चाहे तो गुड़ और तिल से बने और घी से बने लड्डू भी खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।